हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ फोर्सेस की कि फोर्सेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा पहला फोर्स। पहले टाइप के जो फोर्सेस हैं उसकी अगर हम बात करें तो पहला है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम देखना होगा एक्शन एंड रिएक्शन को। तो जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, सॉरी कोई बॉडी है ए। ठीक है, कोई बॉडी ए है और इस बॉडी के ऊपर हम अनदर बॉडी को रखते हैं बी। ठीक है, इस बॉडी ए के ऊपर बॉडी बी के ऊपर जो फोर्स लगाया जाएगा, बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पर जो फोर्स लगाया जाएगा, इसे हम बोलेंगे एक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? इस वाले फोर्स को हम बोलेंगे एक्शन। ठीक है, तो एक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? बी से ए। ठीक है, इसी प्रकार जब आपने बी से ए पर फोर्स लगाया तो उसके बदले में, ठीक है, तो इसके बदले में ए बी वाली बॉडी पर कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो ये अगेंस्ट फोर्स आपका क्या कहलाएगा? रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिएक्शन। तो एक्शन के खिलाफ बॉडी ए ने बॉडी बी के अगेंस्ट जो रिएक्शन किया है, जो फोर्स लगाया है, उसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। यानी कि आपने कुछ एक्शन किया, उसके बदले में कोई बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देती है। ठीक है, तो आपने एक्शन फोर्स लगाया, उसके बदले में आपको रिएक्शन फोर्स यहाँ पर मिलता है। ठीक है, देखने में बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है दूसरे वाले की हम चर्चा करें, दूसरे वाले फोर्स की। तो ये भी काफ़ी आसान है। दूसरा वाला फोर्स देखिए आप, सेकंड नंबर का फोर्स। तो इसकी बात करें, ये है हमारा सेकंड नंबर का। एक और टाइप्स हैं, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन में आप जानते हैं कि दो पिंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब रिपल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था। अगला देखिए, मेन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, टेंशन एंड थ्रस्ट। ये इम्पोर्टेंट है, टेंशन और थ्रस्ट। मान लीजिए कोई वॉल है, ठीक है, इसे आपने एक डोरी बांधी, डोरी से आपने कोई वेट लटकाया है, सपोज दैट दिस इज द mg। तो जो वेट आपने लटकाया है, इस पर जो भी वेट को आप इस पर लटका रहे हैं mg को, इसके इक्वल में, कितने ही इक्वल में इसके अपोजिट एक फोर्स कार्य करता है जिसे टेंशन T बोलते हैं। यह हमेशा डोरी में होगा, किसके इक्वल होगा? जितना आपका वेट है। ठीक है, यानी कि T बराबर mg होता है। जहाँ mg नीचे की ओर डाउन टू अर्थ लगता है, उसी प्रकार टेंशन उसके जस्ट अपोजिट लगता है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगला बात करते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट भी काफ़ी आसान है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, बॉडी है, इसको आप किसी रोड, ठीक है, मान लीजिए ये कोई रोड है,
इस बॉडी को आप रोड की सहायता से क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को रोड की सहायता से खिसका रहे हैं, धकेल रहे हैं, इसमें कुछ धक्का मार रहे हैं आप, तो आपने इस रोड की सहायता से इस बॉडी पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, तभी आप इसको धकेल पा रहे हैं, क्योंकि आपने इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है। ठीक है, ओके। तो आपने इस बॉडी पर कुछ फोर्स लगाया इसको धकेलने के लिए, लेकिन उसके बदले में रिएक्शन के तौर पर ये बॉडी भी इस रोड पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। जो ये फोर्स लगाएगी इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? थ्रस्ट बोलते हैं। तो एवरीथिंग इज हैज बीन क्लियर्ड, तो सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और आप कंडीशन देख सकते हैं टेंशन वाले में। टेंशन में एक स्पेशल कंडीशन आप और देख सकते हैं। अगर मान लो डोरी जो है, उस डोरी को आप दो ए और बी दोनों जगह आप फिक्स कर दें, बांध दें बिना भार के, भार नहीं लटकाना है, दोनों को टाइटली बांध देना है। टाइटली नहीं बांधेंगे, अगर मान लो आपने लूज बांधा तो इससे टेंशन आपका डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। इस सिचुएशन में लूज वाली कंडीशन में टेंशन जो है वो ज़ीरो होता है, याद रखना इस बात को। अगर आपकी डोरी इस तरह से लूज़ है तो टेंशन ज़ीरो है, टेंशन ही नहीं लगेगा। अगर टाइट आपने बांध दी है, दोनों साइड से बांध दिया, एक साइड से बांधेगा तो क्या होगा, जितना वेट है उसके बराबर जस्ट अपोजिट आपका टेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टाइटली दोनों साइड से बांध दी तो इस सिचुएशन में आपका जो टेंशन लगेगा वो ए पर भी लगेगा और बी पर भी लगेगा। ए पर टेंशन कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, बी पर टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि दोनों ए और बी पर टेंशन लगेगा तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ए पर कैसे लगेगा, ए पर लगेगा ए बी वेक्टर, बी पर लगेगा बी ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि बी से ए की ओर लग रहा है तो बी ए वेक्टर, ऐसे बी की ओर लग रहा है तो ए बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और था। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या बात कर सकते हैं, ढीली का मैंने बता दिया, सब कुछ हो चुका है। यह कुछ स्पेशल थे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के। फोर्सेस आप जानते ही हैं क्या होता है, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ फोर्सेस मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी कुछ अगर बचता है तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कुछ। हाँ, आप ये भी समझ सकते हैं कि इसको ये समझा देता हूँ मैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा सा देख लें। ठीक है, इक्विलिब्रियम में भी कुछ भी नहीं है। मान लो सपोज दैट ये आपकी बॉडी है, इस पर आपने इधर से फोर्स लगाया, इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया, आपकी मर्जी हो वहाँ से इस पर आपने फोर्स लगा लिया। ठीक है, कहीं से भी फोर्स लगाइए आप इसको। ये सारे के सारे फोर्स लगाने के बाद भी, ठीक है, ये सब फोर्स लगाने के बाद भी इस वाली बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपके फोर्स लगाने का। ये जैसी थी वैसी ही वेस्ट में है, तो इसका मतलब इसे हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी यहाँ पर नहीं ले वो नहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इससे आप कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। इससे पहला कंक्लूजन क्या होगा कि पूरी बॉडी का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है। जो भी आप फोर्स लगा देते हैं इक्विलिब्रियम में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से निकाल सकता है, जो भी आप बल लगा रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट साइड से ही आप बल लगाएं, एक दूसरे के अपोजिट साइड से। यानी कि कोई बॉडी है तो इधर इधर से ना लगाएं, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। जैसे आपने 3 टाइप के फोर्स इधर से लगाए तो उसी वेटेज में आपको तीनों टाइप के फोर्स लगाने पड़ेंगे, तभी ये स्थिर रह सकती है। ठीक है, स्टैटिक तभी रह सकती है। अगर आप एक साइड से लगाएंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन से, तो ये स्टैटिक नहीं रहेगी, फिर ये मूवेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, अपोजिट साइड से भी फोर्स लगाएं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन से भी लगाना आवश्यक है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से लगाएं आप तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। देन उसके बाद आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक और निकल के आ सकता है यहाँ से, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ से निकल सकता है आप कि जो भी आप फोर्सेस लगा रहे हैं
वो एक सरल रेखीय पाथ में लगाएं। दैट इज मीन आप समझ सकते हैं स्ट्रेट लगाएं, इधर से उधर नहीं लगाएं, स्ट्रेट लगाएं, स्ट्रेट लाइन में लगाएं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, कंक्लूजन में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ लगभग हो चुका है। वेक्टर्स आप जानते हैं, वेट आप जानते हैं, मोशन, हाँ एक और टॉपिक इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है कोप्लेनर फोर्सेज। एक मिनट, कोप्लेनर फोर्सेज ये भी हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका भी बहुत सिंपल सा मीनिंग है। कोप्लेनर का मतलब कुछ भी नहीं है, सेम प्लेन से है। जिस प्लेन में आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस भी प्लेन में आप फोर्स लगा रहे हैं वो प्लेन सेम रहना चाहिए। यानी कि वन प्लेन से यहाँ पर बात की गई है कि प्लेन आपका क्या रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, वन प्लेन। ठीक है, तो उसे कोप्लेनर बोलेंगे। एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उसे कोप्लेनर बोलेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है। आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ और, हाँ स्टैटिक्स का मतलब भी समझ लीजिए। स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक्स, ठीक है, तो स्टैटिक्स का मतलब भी बहुत आसान है। जैसे आपने इक्विलिब्रियम में देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो स्टैटिक्स कुछ नहीं है। ये क्या है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। स्टैटिक्स क्या है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। और इस ब्रांच में जो है, इस ब्रांच में ऐसे बॉडीज़ या ऐसे पार्टिकल्स का यहाँ पर बॉडी या पार्टिकल की स्टडी की जाती है जो क्या हो, रेस्ट में हो। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम में हो। आप ऐसे समझ सकते हैं, सारे के सारे इसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। यानी कि हम इक्विलिब्रियम में होने वाले या इक्विलिब्रियम में जो भी बॉडीज़ हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन के साथ पढ़ते हैं इस स्टैटिक्स में। ठीक है, ये मैकेनिक्स की जो है एक ब्रांच है जिसमें हम ऐसे बॉडीज़ का जो है स्टडी करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स है। बाकी लगभग सब चीज़ें हो चुकी है। बॉडी भी आप समझते हैं बॉडी क्या है, और इसके अलावा मोमेंट हो चुका, लामी थ्योरम्स हो चुकी है। ठीक है, लगभग सब चीज़ें हो चुकी है। बाकी कुछ रह जाता है हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स।